प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज आप सभी बच्चों के लिए पहला क्लास लेके आ गए हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल से फटाफट से एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों अपने दोस्तों के पास। एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास में त्रिकोणमिति से हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को हम बेसिक चीज़ें बता देंगे त्रिकोणमिति में। ठीक है, उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे नए आए चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए सभी बच्चे। चलिए बच्चों, त्रिकोणमिति। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति एक बार हम चैप्टर को निकाल लेते हैं थोड़ा सा बुक से। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बुक है, आपके भी पास होगा तो आप लोग भी निकाल लेंगे बच्चों। सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ना है। अगर ये चैप्टर आप समझ लेते हैं तो आप लोगों को जो है आगे कोई भी परेशानी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय ये चैप्टर है। यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले आज बेसिक क्लास हम आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सभी लोग। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। त्रिकोणमिति का परिचय बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। ये चैप्टर जो है बच्चों, चैप्टर आपका 8 है बच्चों। ठीक है, चैप्टर आपका कितना है बच्चों? 8 है, 8वां नंबर ये चैप्टर। अब कहने का अर्थ यहाँ पर यह होता है बच्चों कि सर सबसे पहले आप त्रिकोणमिति ही क्यों पढ़ा रहे हैं? हम लोग तो चैप्टर 1 से भी तो पढ़ सकते थे, वास्तविक संख्या से भी तो पढ़ सकते थे। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते थे। अगर आप त्रिकोणमिति को अच्छे तरह से समझ जाते हो बच्चों तो आप एक्सरसाइज 1.1 से 7.9 तक, यहाँ तक कि 9.1 सब सारे चैप्टर जो है आप जो है आसानी तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज हो जाए। त्रिभुज कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? समकोण होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज कैसा होना चाहिए? समकोण। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी दे देते हैं बच्चों। ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज कैसा है प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है बच्चों? समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ पर ये कोण भी 90 डिग्री बनेगा बच्चों। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो भी कोण 90 डिग्री बनते हैं उनके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है और इसके सामने कौन सा मतलब कौन बन रहा है? बी बन रहा है, तो बी के सामने की भुजा ये वाला हो जाएगा। तो ये भुजा जो है बच्चों कर्ण कहलाएगा। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटोन बोलते हैं, एच से सूचित करते हैं। कर्ण को किससे सूचित करते हैं बच्चों? एच से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अगर ये सी वाला कोण को हम थीटा मान लेते हैं बच्चों, अगर सी वाला कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लंब। अब देखिए इस त्रिभुज में ये त्रिभुज जिस पर टिका हुआ है बच्चों, जो इसका बेस है, आधार है, उन चीजों को हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे बच्चों। और आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को बच्चों पी से सूचित करते हैं। ठीक है, एच का मतलब हो गया कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटोन बोलते हैं, और पी से हो गया लंब, पी से परपेंडिकुलर बच्चों, बी से हो गया बेस, बेस मतलब आधार। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों का? उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको जो है एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों और इसके अलावा एक और त्रिभुज हम बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ये बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे की ओर, ये भी समकोण त्रिभुज ही हम बनाते हैं।
और इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं बच्चों पी क्यू आर। क्या नाम रख दिए हम? पी क्यू आर नाम रख दिए। अगर इसमें ये तो कोण 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री की सामने की भुजा को क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ण। और कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। अभी हम देखिए थीटा कौन सा कोण माने थे? सी को थीटा माने थे। ये वाला कोण को हम क्या माने थे? थीटा। अगर थीटा मेरा यहाँ पर ऊपर में हो जाए बच्चों, ये अगर थीटा बन रहा है तो थीटा की सामने की भुजा ये क्या बन जाएगा बच्चों? लंब बन जाएगा। और ये फिर आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसको हम बेसलर बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? अब आप दोनों त्रिभुज में एक बात को ध्यान में से देखिए बच्चों कि कर्ण तो अपने जगह पर क्या है? स्थिर है। कर्ण जो है बच्चों कभी भी बदलता नहीं है। ये पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय ये पाइथागोरस प्रमेय है प्यारे बच्चों। कर्ण जो है अपने जगह क्या रहता है? हमेशा स्थिर रहता है। लंब और आधार जो है चेंज होते रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है? समय के साथ ये जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर ये कोण मेरा थीटा बन रहा है बच्चों, तब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। देखिए आप त्रिभुज दोनों को देखिए, ABC को और PQR को, दोनों समकोण त्रिभुज को आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों का? अब देखिए बच्चों, त्रिभुज में मान लीजिए कि आपको लंब और आधार मान दिया हुआ है। लंब का मान, आधार का मान मान लो कि दिया हुआ है, 2, 4 कुछ भी दिया हुआ है। तो अगर आप कर्ण निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले कुछ सूत्र लिखते हैं यहाँ पर हम। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सभी लोग नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है? नंबर 1 में देखिए होता है बच्चों साइन थीटा। थीटा के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEFGPQ कुछ भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। थीटा के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है आपका लंब बटे का कर्ण। लंब बटे का कर्ण, ठीक है बच्चों? और लंब को बोलते हैं हम P और कर्ण को बोलते हैं H। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? अब देखो बच्चों नंबर 2 में देखिए कॉस थीटा होता है बच्चों। कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आपका आधार बटे का कर्ण। आधार बटे का कर्ण होता है बच्चों। और आधार को किससे सूचित करते हैं? B को, कर्ण को H से। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों टेन थीटा का सूत्र होता है। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे का आधार। लंब बटे का आधार होता है बच्चों। तो लंब को हम P बोलेंगे, आधार को हम B बोलेंगे, B, ठीक है बच्चों? देखिए ध्यान से एक बार सब लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे सभी बच्चे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आपको ये 3 सूत्र को एकदम अच्छे तरह से याद रखना है बच्चों। और इन्हीं तीनों का जो है विपरीत होता है 3 और सूत्र। देखिए बच्चों कौन कौन सा विपरीत होता है हम लिख देते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए ये जो नंबर 1 में जो है साइन थीटा का यानी यहाँ पर 4 देते हैं, 4 नंबर में। साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये भी तो उलट जाएगा ना, जब साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक थीटा। यहाँ पर C है बच्चों, ठीक है? कॉसेक थीटा, तो ये भी तो उलट जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण और बटे में क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है बच्चों? कर्ण बटे लंब यानी H बटेगा P हो गया, H बटे P। उसी प्रकार से बच्चों इसका देखिए जो उल्टा हो जाएगा 5वां नंबर में कॉस का हो जाता है सेक बच्चों, सेक थीटा। और सेक थीटा का मतलब कॉस का उल्टा क्या है? कर्ण ऊपर और आधार नीचे, ठीक है? ये हो गया कर्ण ऊपर और आधार क्या हो गया बच्चों? नीचे हो गया।
एच बटे का बी हो गया। क्लियर है। उसी तरह से बच्चों और एक है टेन का उल्टा जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। इसका भी उल्टा दीजिए, टेन का उल्टा यानी बी बटे का पी, बी बटे का पी हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? सब लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सही बच्चे। इसका हिंदी नहीं लिखिए, आप लिख सकते हो आधार बटे का लंब। आधार को ऊपर कर दीजिएगा, लंब को नीचे कर दीजिएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए सही बच्चे, बहुत अच्छा। सूत्र को याद कर लेना है सही बच्चों को, अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा सभी लोग, और तब तक नहीं भूलना है जब तक आप क्लास 12th की तैयारी नहीं कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 12th में अगर आप साइंस लेते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो ये सारे फॉर्मूला वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। ठीक है, मिटा दे आप यहाँ तक, मिटा दे बच्चों। चलिए सब लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब देखो बच्चों, और यहाँ पर कुछ सूत्र लगेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हमको कर्ण निकालना हो, समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होता है बच्चों, वो कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है बच्चों लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों, तो इंग्लिश में इसी को लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नंबर 2 में देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हमको लंब निकालना हो बच्चों, क्या निकालना है? लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर बच्चों और माइनस में आधार का स्क्वायर, माइनस में आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश की बात करेंगे बच्चों, तो ये p का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 नंबर में देखते हैं बच्चों। अगर हमको आधार स्क्वायर निकालना हो बच्चों, आधार का स्क्वायर, तब क्या होगा? ये होगा आपका कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसमें एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर स्क्वायर को बराबर की इस साइड लाएंगे बच्चों, तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? रूट में वो बदल जाएगा। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को डेमो करके। अगर मान लो बच्चों कि हमको सिर्फ आधार निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? आधार। हम थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, बेसिक चीजें हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, मान लो कि हमको आधार निकालना है बच्चों, क्या निकालना है? आधार। तब आधार कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, ये वाला को आप ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर को, 3 नंबर को सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर आधार निकालना हमको, यहाँ पर स्क्वायर है ना बच्चों, स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनेगा? रूट बनेगा। और रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे बच्चों? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर हमको लंब निकालना है तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा। कर्ण निकालना है तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये इतना सूत्र जितना अभी आपको हम बताए, 6 तो उधर बताए आपको और 3 इधर बच्चों, 9 सूत्र का जो हम उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों, वो एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे। एक्सरसाइज किसमें? 8.1 में हम लोग करेंगे। अब देखिए बच्चों, उसके बाद चलते हैं 8.2 के लिए कुछ सूत्र लिखते हैं बच्चों। ये तो पाइथागोरस परिमेय का रूल हम आप लोगों को बता देंगे।
सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 8.2 के लिए आपको ओनली एक टेबल को याद करना होगा, एक टेबल को याद करना होगा, एक सारणी को याद करना होगा। ये सारणी को हम बना देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सारणी को हम बना देते हैं और ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शेयर कीजिए तब तक, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। और प्रतिदिन शाम को आप लोग जो है 6 बजे क्लास से जुड़िए। एकदम हिंदी सभी सब्जेक्ट, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को बार बार हम कहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप से सभी बच्चे जरूर जुड़िए, ठीक है। और क्लास 12th के बच्चों को भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का जो है पढ़ाई शुरू हो चुका है, ठीक है। और कल जो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी का क्लास होगा, चैप्टर 1 बातचीत। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 12th वाले बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा कोण ए, कोण ए बनेगा बच्चों। उसके बाद 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद होगा बच्चों 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसको इस प्रकार से हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है बच्चों। जो सूत्र आज का जो क्लास है बच्चों वो सिर्फ बेसिक है, ठीक है। कोई एक्सरसाइज की पढ़ाई नहीं होगा बच्चों। आज बेसिक चीजें बता रहे हैं। अगर आप लोग सीख लेते हैं तो 100% बोलते हैं बच्चों कि त्रिकोणमिति से जितने भी सवाल एग्जाम में आते हैं आप एक भी सवाल को नहीं छोड़िएगा, ठीक है। देखिए कोण ए, यानी सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम साइन ए। क्या लिखेंगे? साइन ए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों कॉस ए, ठीक है। साइन ए इसका उल्टा कॉस ए। उसके बाद बच्चों टेन ए, क्या हो जाएगा? टेन ए। उसके बाद हो जाएगा बच्चों कॉट ए। उसके बाद है बच्चों सेक ए, ठीक है। और लास्ट में है बच्चों कॉसेक ए, कॉसेक ए। ये आपका जो है टेबल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू पूछेगा आपसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। क्लियर है? ये आपको इस टेबल को याद रखना होगा। अब कैसे याद करोगे ये भी आपको हम बता देते हैं। अगर आपसे हम पूछेंगे कि बच्चों आप बताइए कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप यहाँ से देख करके बोल सकते हो कि सर जी साइन 30 का मान 1/2 होता है, हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। अब देखो बच्चों, अगर आपको साइन का याद हो गया टोटल मान, तो आप कॉस का जो है ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो। साइन का उल्टा क्या होगा? यहाँ पर बच्चों कॉस होगा। और इससे पहले जो साइन का उल्टा बताए थे वो कॉसेक बताए थे। क्या बताए थे? कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, अगर यहाँ पर कॉस का वैल्यू हम निकालेंगे तो उधर से आएंगे। पहले कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे। फिर कितना है? √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। फिर कितना है? 1/√2 है बच्चों, दिख रहा है ना। उसके बाद कितना है? 1/2 है। उसके बाद कितना है? 0 है, 0 लिख दिए। क्लियर है ना? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों टेन ए का मान निकालना। टेन 0 डिग्री का वैल्यू, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है बच्चों। टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3। और टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, कितना होता है? √3। और टेन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा शायद अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों, जिसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए इसका उल्टा हम कॉट को लिख देंगे, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर लिखिए √3, फिर 1, फिर 1/√3, ठीक है बच्चों, फिर कितना 0, हो गया क्लियर। अगर आप 3 को सिर्फ और 3 का मान याद रखना, साइन का, टेन का, उसके बाद सेक का, तो ऑटोमेटिक सभी मान जो है अपने निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। सेक ए का अगर मान निकालेंगे बच्चों, सेक 0 डिग्री का वैल्यू, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, ठीक है बच्चों। उसके बाद 45 का मान होता है √2, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, और इसका अपरिभाषित होता है, क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित। इसका उल्टा यहाँ पर कर देंगे अपरिभाषित 2, उसके बाद √2, 2/√3, ठीक है बच्चों, उसके बाद 1। ये हो गया आपका टेबल। इन टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा आज का क्लास। तो बस आपको जो है यहाँ तक पहले सूत्र याद कर लीजिए, और अगले क्लास में जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्या और बता दें? चलिए और बता देते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सभी बच्चों का? यहाँ तक तो क्लियर है ना? चलिए लाइट आ गया। अब अगला जो प्रश्न क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन? सूत्र वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो सूत्र होगा बच्चों, ये टेबल को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सूत्र देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं साइन 90 - थीटा, थीटा की जगह पर बच्चों ध्यान रखिएगा, थीटा की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, ABCDEF कुछ भी रख सकते हो बच्चों थीटा की जगह पर। तो साइन 90 - थीटा बराबर जो सूत्र होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगर हम कॉस की बात करेंगे बच्चों, तो कॉस 90 - थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो हो जाएगा साइन थीटा। यानी देखिए साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? साइन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहोगे तो हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर 10, और 10 90 - थीटा, 10 90 - थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? तो कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 90 - थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अगर हम लिखेंगे कॉट का बच्चों, तो कॉट 90 - थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 10 थीटा हो जाएगा बच्चों। क्लियर है ना? सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं में जवाब देंगे? सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों सेक का लिखते हैं, सेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर जो सूत्र होगा बच्चों वो होगा आपका कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक की हम बात करेंगे बच्चों, तो कॉसेक 90 - थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा। इतना सूत्र आपको याद करना होगा। इतना ही नहीं, और सूत्र है बच्चों, और देखिए सूत्र है यहाँ पर हम लिखते हैं, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो सूत्र है, ये सूत्र है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होगा बच्चों? 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10 रहेगा यहाँ तो 10 उधर भी रहेगा, 30 रहेगा इधर तो 30 उधर भी रहेगा, समझ रहे हो ना? तो थीटा की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। क्लियर है जी सभी का? इसी से देखिए बच्चों, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? ये 1 है तो 1 लिख दिए बच्चों, और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा था, बराबर के उस साइड गया, किस में हो गया? माइनस में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है बच्चों, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लिख दिए, ठीक है, और बराबर में क्या है बच्चों? 1 है तो 1 लिख दिए। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक ही सूत्र से दो प्रतिष्ठा। समझ गए सभी लोग? और दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहिएगा एकदम वीडियो के अंत तक बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों,
ये 2 नंबर में जो सूत्र होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है बच्चों 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है बच्चों। तो अगर इसमें हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बराबर में कितना है बच्चों? 1 है। और ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के तैयार हो गया बच्चों। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये देखिए माइनस में टेन है उधर जाएगा किस में होगा? प्लस में। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा था बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस में 1 था इधर आएगा तो माइनस में 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या निकल गया बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? देखिए एक सूत्र से हम 2 सूत्र एक्स्ट्रा तैयार किए, यहाँ भी एक सूत्र से 2 सूत्र एक्स्ट्रा तैयार किए ना बच्चों। अगर ये सारे सूत्र आप अच्छे तरह से याद कर लेते हैं ना तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे त्रिकोणमिति चैप्टर से ही। क्लियर है? और एक सूत्र है बच्चों, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। 3 नंबर में देखिए बच्चों, 3 नंबर में जो सूत्र है वो है आपका कॉसेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अगर इसी में हम अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस में उधर गया प्लस में हो जाएगा ना। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिख रहा है ना क्लियर आप लोगों को? चलिए दिख रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। ये इतना सूत्र आप जो है हर हाल में याद कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। हो गया बच्चों? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया सभी को। अब देखिए अगला जो सूत्र लिखते बच्चों, ये सारे सूत्र आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे सही बच्चे, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग, लाइक होना चाहिए बाबू, लाइक कीजिए सभी लोग, कमेंट जरूर करेंगे सही बच्चे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अब देखो बच्चों एक सूत्र और है, अगर हम निकालते हैं यहाँ पर 10a बराबर एक सूत्र होता है बच्चों, नंबर 1 में लिखते बच्चों 10a बराबर सूत्र होता है साइन ए बटे का कॉस ए। कॉस ए की जगह पर आप थीटा भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 10a बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? साइन ए बटे का कॉस ए। और एक सूत्र होता है 10a का, देखिए यहाँ पर 10a बराबर और एक सूत्र होगा 1 बटे कॉट ए, 1 बटे कॉट ए, ये सूत्र होगा बच्चों, ठीक है। अगर हम नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों, कॉट ए का सूत्र होगा बच्चों कॉस ए बटे का साइन ए। कॉस ए बटे का क्या हो जाएगा? साइन ए। अगर इसी में हम बच्चों कॉट ए का अगर मान निकालेंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा? 1 बटे का 10a, ये सूत्र होता है बच्चों। इस सारे सूत्र को आप नोट करते जाएंगे सही बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हम बात करेंगे 3 नंबर का कॉसेक ए, कॉसेक ए का सूत्र होता है 1 बटे का साइन ए, 1 बटे का साइन ए। अगर 4 नंबर की हम बात करेंगे बच्चों कि साइन ए का सूत्र क्या होता है सर जी? तो 1 बटे का कॉसेक ए, एक दूसरे का ये विपरीत होता है। कॉसेक ए यहाँ पर साइन ए को भेज देते, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है बच्चों। अगर 5 नंबर में हम लोग बात करेंगे बच्चों सेक ए का सूत्र क्या होता है? तो सेक ए का सूत्र होता है सर जी 1 बटे का कॉस ए। अगर 6 नंबर की बात करेंगे बच्चों तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है? 1 बटे का सेक ए। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। अगर इतना फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति आप आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है बच्चों। एक एक बार लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए सभी बच्चों का, कमेंट होना चाहिए एक एक बार सभी बच्चों का कि सर आज का क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो दिल जरूर भेजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है।
दिल बना के जरूर भेजेंगे सही बच्चे एक बार कमेंट में, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह से हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और ढेर सारी शुभ प्यार दीजिए आप सभी बच्चे।